हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सुपर एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल जो चैप्टर था क्लास 10th का सेकंड जो चैप्टर हमारे पास है पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1 का, उसका इंट्रोडक्शन हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में कुछ पढ़ चुके हैं और आज हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में आगे पढ़ेंगे। और जो बच्चे जो हैं इस वाले वीडियो को देखने से पहले इसके पहले का जो वीडियो बेसिक है उसको आप लोग जरूर देखिए दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो एक्सरसाइज 2.1 है और इसके कुछ अभी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो अभी बताना बाकी है, जिसको आज हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि पहली चीज देखिए, पहली चीज ये है कि अगर ऐसा कुछ कहीं लिखा है दोस्तों 4x + 3, तो अगर ये fx क्या है आपको समझना पड़ेगा। सर ये fx क्या है? तो देखो ये जो f का मतलब होता है दोस्तों, f का मतलब होता है फलन। क्या होता है? फलन। इसका मतलब होता है ब्रैकेट का मतलब का, क्या चीज का, और यहाँ पे हो जाएगा x। क्या हो जाएगा? x। तो इसको पढ़ते कैसे? x का फलन, x ऑफ x, यहाँ पे f ऑफ x बोलते हैं और यहाँ पे x का फलन क्या बोलते हैं दोस्तों? x का फलन। मतलब कहने का ये है कि जो h के बराबर जो होगा उसमें सिर्फ x होगा, नॉट y। y z अनदर कोई ऐसी चर राशि हमको नहीं मिलने वाली है, सिर्फ क्या मिलेगा? x। अगर हम इसको ऐसे लिख दें f y बराबर, तो सिर्फ आपको उसमें y मिलेगा। क्या मिलेगा? y। चाहे वो किसी भी रूप में कोई भी समीकरण हो या दोस्तों कैसा भी हमारे पास क्या हो, बहुपद हो, क्या हो, कैसा भी क्या हो दोस्तों बहुपद, उसमें सिर्फ क्या होगा? y होगा। मतलब यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है, ये बता रहा है कि आगे जो बराबर के बाद आपको मिलने वाला है वो x या y के टर्म में होगा। इसी तरीके से दोस्तों हमारे पास क्या होता है? बहुपद होता है। क्या होता है? बहुपद, जिसके बारे में हम इसके पहले वाले वीडियो में बहुत ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं। जैसे p ऑफ x लिखा है इक्वल टू 4x + 3 मान लीजिए। आप कहेंगे सर ये क्या? वही चीज, p का मतलब हो गया पॉलिनोमियल। क्या हो गया दोस्तों? पॉलिनोमियल। और इसका मतलब हो गया, ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब हो गया ऑफ, और ये हमारे पास क्या हो गया? x। मतलब x का बहुपद, x का बहुपद, x का बहुपद क्या है? 4x + 3। इस चीज को आप लोग बखूबी समझ गए होंगे, x का बहुपद पॉलिनोमियल ऑफ x, p ऑफ x जिसको बोला जाता है ना दोस्तों। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमको क्या लिखना है। हम देखेंगे कि बहुपदों का जो मान है वो कैसे निकालते हैं, ठीक ना। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे पहली पॉइंट में लिखते हैं बहुपदों का मान x बराबर 1 पर। किस पर? x बराबर 1 पर ही ले लेते हैं। आप 2 3 4 हो तो क्वेश्चन में जिस तरीके से हमसे कहेगा कि आप 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, वैसे लिया जाता है। हमने 1 ले लिया आप लोगों को क्लियर करने के लिए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, एक मान लेते हैं। जैसे p ऑफ x इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर लेते हैं 2x + 3। अब हमसे कह रहा है कि बहुपद, ये तो बहुपद है, ये क्या है? बहुपद है। अब बताएं p ऑफ x पॉलिनोमियल ऑफ x, मतलब x का ये बहुपद है। जब x का बहुपद है तो x का मान हमारे पास 1 पर कितना होगा? इस बहुपद का मान x बराबर 1 पर क्या होगा? वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1, p ऑफ x इक्वल टू 2x + 3। मतलब बहुपदों का मान जो है x बराबर 1 पर क्या होगा। आइए दोस्तों बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। x बराबर 1 कुछ करना नहीं, आप इसको यहीं पर रख दीजिए, x की जगह 1। तो जैसे यहाँ पे 1 रखेंगे वैसे यहाँ पे भी रखेंगे हम, है ना। बराबर हो जाएगा 2 एकने 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3, मिला के हो गया 5, ऐड कर देंगे। तो x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान कितना है? 5। तो आप लोग बहुपद का मान जब कहेगा कि इस बिंदु पर निकालिए, x बराबर इतने पर निकालिए, y बराबर इतने पर निकालिए, तो फलन उसी रूप में दिया होगा और वहीं पे हम मान रख के क्या करेंगे, आंसर उसका बना लेंगे दोस्तों। आइए आगे देखते हैं, ये चीजें आपको क्लियर होगी। आगे देखते हैं बहुपदों का शून्यक, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। बहुपदों का शून्यक, बहुपदों का शून्यक, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, क्या कहते हैं? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरो
ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब बहुपदों का शून्यक हमारे पास क्या होगा, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से और बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। आइए देखते हैं। ये चीज क्लियर होगी आप लोगों की। तो जब ये चीज क्लियर हो गई तो आइए आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग लिख लेते हैं कि पी ऑफ एक्स बराबर मान लीजिए 4x + 3 है, 4x + 3 है। अब इस बहुपद का शून्यक निकालना है, तो सुनिएगा ध्यान से। यहां पे लिखेंगे पी ऑफ एक्स, या लिखेंगे बहुपद का शून्यक निकालने के लिए दोस्तों, ये जो पी ऑफ एक्स है ना, पी ऑफ एक्स बराबर 0 होना चाहिए। पी ऑफ एक्स बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब कहने का कि अगर हम किसी बहुपद का शून्यक निकालते तो हम पी ऑफ एक्स को किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। ऐसे निकालने के लिए लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स बराबर 0 रखेंगे। क्या पी ऑफ एक्स बराबर 0 क्या करेंगे, रखेंगे। मतलब अगर हमको किसी बहुपद का शून्यक चाहिए तो हम पी ऑफ एक्स की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, और बहुपद का शून्यक निकल के चला आएगा। तो पी ऑफ एक्स की जगह क्या रख देंगे दोस्तों, 0 इक्वल टू हो गया। जैसे मान लीजिए है पी ऑफ एक्स बराबर 4x + 3, तो इसकी जगह रख देंगे 0 बराबर हो गया 4x + 3। अब 4x + 3 को आप बराबर 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। तो आगे आप 4x को रहने देंगे, जब ये प्लस में है इधर से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस में। और जब कोई चीज क्या होती है, गुणे में होती है, और अगर राइट से लेफ्ट से राइट जाती है तो क्या हो जाती है, वो दोस्तों डिवाइड में हो जाती है। किस में हो जाती है, डिवाइड। तो बहुपद का शून्यक हमारे पास आ गया x बराबर -3/4, x बराबर -3/4। अब एक चीज और, अगर आपको पता करना है कि ये जो x बराबर -3/4 है, ये आपका सही है कि नहीं, ये सही है कि नहीं, मतलब जांच करना है कि जो बहुपद का शून्यक है वो सही है कि नहीं। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, जो हमारे पास क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना, 4x + 3, यही है ना। इस x का मान उठा के रख दीजिए वहीं पे, इस x का मान उठा के वहीं पे रख दीजिए, हमको पता चल जाएगा जो हमारा मान आया है वो सही है कि गलत। तो 4 × हो जाएगा -3/4 और +3, तो यहाँ से 4 से 4 कट गया, -3 + 3 आपस में ये कट गया, बराबर आ गया 0। देखिए अगर 0 आ जाएगा तो जो आपका मान आया है वो 100% क्या है, सही रहेगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करिए, और हमको लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ चुका है। बहुपद का मान x बराबर 1 पर, x बराबर 2 पर, x बराबर 3 पर, मतलब बहुपद का मान हम x की वैल्यू रखकर कैसे निकालेंगे। आगे हमारे पास ये बहुपदों का शून्यक, तो बहुपदों का शून्यक हम कैसे निकालेंगे, ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी दोस्तों। तो आइए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं इसमें हम, जो जिसका बहुत बड़ा रिलेटिव है, कौन, एक्सरसाइज 2.1। तो दोस्तों यहां पे अब जो हम देखने वाले, उससे पहले एक छोटी सी चीज बताते हैं, ज्यामिति का, ठीक ना, फिर आगे बढ़ते। देखिए यदि हमारे पास कोई एक रेखा है, क्या है, कोई एक रेखा, अगर इस रेखा पर कोई एक दूसरी रेखा अभिलंब है, क्या है, अभिलंब, लंबवत काट रही है, उसको लंबवत काटने के बाद बराबर 4 भागों में डिवाइड करती है, तो इसको कहते हैं एक्स अक्ष, इसको कहते हैं एक्स डैश अक्ष, इसको कहते हैं वाई अक्ष, और ये हो जाएगा वाई डैश अक्ष, है ना दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, एक्स डैश अक्ष, ठीक। अब देखिए, अब 4 बराबर भागों में काट दिया, ये हमारे पास हो गया प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं चतुर्थांश, हो गया कितना, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये 4 भागों में डिवाइड हुआ है, जिसको प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ कहते हैं। क्लियर। देखिए दोस्तों, ये जो लाइन है, ये हमारा हो जाएगा मूल बिंदु, इसको कहते हैं मूल बिंदु, इसको 0, 0। क्लियर।
ये जो एक्स अक्ष है ये पूरी लाइन होती है धनात्मक। क्या होती है दोस्तों? धनात्मक। ये पूरी लाइन क्या होती है? ऋणात्मक। क्या होती है? ऋणात्मक। ये वाली पूरी लाइन क्या हो जाएगी? धनात्मक। और ये वाली हो जाएगी ऋणात्मक। क्या हो जाएगी दोस्तों? ऋणात्मक। कहने का मतलब हमारा ये है कि जब x सिर्फ रहेगा तो धनात्मक, x डैश लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। आगे देखिए, आगे देखिए आप लोग। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर कोई पूछेगा x अक्ष का मान बताइए या x अक्ष का समीकरण, तो x अक्ष का जो समीकरण होगा x वाले को छोड़ देंगे। इसमें कितने, इसमें कौन कौन सी जो चर राशि है? आप कहेंगे सर x और y। तो जब x का नाम लिया जाएगा तो x को छोड़ देंगे और y बराबर इसका समीकरण क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। लेकिन अगर y अक्ष का समीकरण पूछ रहा है, y अक्ष का समीकरण, तो क्या छोड़ेंगे? y को छोड़ देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारे पास 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। तो आप लोग दोस्तों क्या करिए, इसको स्क्रीनशॉट करिए जल्दी से और उतार लीजिए। और एक चीज और जान लीजिए कि यहाँ पे जो मान आएंगे जैसे 1 2 3 4 5 6 किसमें होंगे? सब धनात्मक। लेकिन यहाँ पे आएंगे ये किसमें हो जाएंगे? ऋणात्मक। यहाँ पे आएंगे 1 2 3 4 5, ये भी धनात्मक हो जाएंगे। और यहाँ पे आएंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे? ऋणात्मक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों? ऋणात्मक। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करिए जल्दी से। आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको। तो दोस्तों आगे हम लोग इसी बेसिस पे हम लोग देखेंगे चीजें कैसे क्लियर हो रही हैं। आइए देखते हैं बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। बहुपदों के शून्यकों का, यहां पे लिखेंगे बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ है ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है ना दोस्तों। तो हम क्या करेंगे? बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ लिखेंगे। तो अभी हम देखें कि बहुपद का शून्यक यहाँ पे हम कैसे निकालते हैं। तो वो हमारे पास था मैथमेटिकली, एक गणितीय सिद्धांत के द्वारा, है ना। यहाँ पे हम लोग दोस्तों क्या देखेंगे? यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक फिगर के द्वारा, एक ग्राफीय निरूपण के द्वारा इसको कैसे परिभाषित किया जा सकता है। बहुत प्यार से, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि एक हम ले लेते हैं रैखिक समीकरण, y इक्वल टू हो गया 2x प्लस 3, y इक्वल टू 2x प्लस 3। अब बहुत ध्यान से देखिए, अब इस y इक्वल टू 2x प्लस 3 को इस ग्राफ पे दर्शाना है। क्या करना है? इस ग्राफ पे दर्शाना है। तो सबसे पहले ये क्या हो जाएगा जल्दी बताइए? x हो गया सर, x डैश हो गया, y हो गया और y डैश हो गया, है ना। क्लियर। अब दूसरी चीज, यहाँ पे जो मान आएंगे तो आप लोग कहेंगे सर मान क्यों आएंगे? वो आएंगे पूरे धनात्मक। तो ये तो 0 का मान 0 होगा। ये 1 2 3 4 5 तक ले लेते हैं। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 हो गया। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। -1 -2 -3 -4 और -5 हो गया। चीजें क्लियर हुई होंगी, अभी जस्ट बताएं, ठीक ना। अब आइए देखते हैं हम लोग, ये जो दोस्तों y इक्वल टू 2x प्लस 3 है, यह एक रेखा है, एक रेखा का समीकरण है। एक रेखा का क्या है? समीकरण। इस रेखा के समीकरण को पहला काम क्या होगा आप लोगों का कि इस रेखा को समीकरण के को आप इस पे दर्शाइए। क्या करिए? इस पे दर्शाइए। बहुत प्यार से देखेंगे। आइए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले y इक्वल टू 2x प्लस 3, तो यहाँ पे हम एक ब्रैकेट बनाएंगे। जैसे बना रहे हैं वैसे देखिए, एक ब्रैकेट बनाएंगे। इस चीज को हम लोग इस चीज को और प्यार से पढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज में, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों x और यहाँ पे y। क्या हो गया? x और y। देखिए आप लोग, अगर हम आप लोगों से कहें कि दोस्तों, अगर हम कहें कि जरा x और y का मान निकालें, कहेंगे सर कैसे निकालें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बोर्ड पे ध्यान से देखिए, अगर ये x अक्ष है, क्या है? x अक्ष। अगर दोस्तों अगर हम कह दें x की जगह 0 रख दें, x की जगह 0, आप कहेंगे सर 0 ही क्यों 2 3 4 5 क्यों नहीं? बिल्कुल आप कह सकते हैं, बिल्कुल। तो x की जगह 0 रखने का मतलब ये है कि हम y अक्ष का जो एक बार y अक्ष का समीकरण लेंगे और एक बार x अक्ष का समीकरण। तो y अक्ष का समीकरण क्या होता है? x बराबर 0। तो x बराबर जब आप 0 रखेंगे
जीरो यहाँ पे रखेंगे तो जीरो का गुणा 2 में तो जीरो, ए पूरा 0 प्लस 3 बराबर कितना आ गया 3, मतलब y बराबर मिल गया 3। क्लियर हो गया। y बराबर क्या मिल गया दोस्तों 3। यहाँ पे इस चीज को लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि y बराबर 2 मल्टीप्लाई बाई 0 और प्लस यहाँ पे लिखते हैं कि x बराबर 0 पर क्या हो जाएगा y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 3 बराबर हो गया a, 0 प्लस 3 बराबर हो गया y बराबर 3, है ना। बिंदु क्या मिला हमको, बिंदु क्या मिला दोस्तों, बिंदु मिल गया आपको, बिंदु मिल गया x की जगह 0 और y की जगह 3। ये समझ में आ रहा है बिंदु कैसे लिख रहे हैं। देखिए बिंदु जब लिखा जाता है तो पहले x लिखा जाता है, x का मान, और फिर क्या लिखा जाता है y। ये हमारे पास होता है निर्देशांक। क्या होता है निर्देशांक, है ना। पहले x लिखा जाता है फिर y। क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। अब आगे देखते हैं, अब आगे जब y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 पर, y बराबर 0 पर, आइए देखते हैं। अब हम y बराबर 0 रखेंगे तो क्या है, पहले यहाँ पे हमारे पास 0 हो जाएगा और फिर 2x प्लस 3 और यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो एक 3 इधर आ जाएगा, -3 इक्वल टू 2x अर्थात x इक्वल टू हो गया -3/2, मतलब x का मान आ गया -3/2। और बिंदु क्या मिला दोस्तों, बिंदु मिल गया हमको -3/2 का मान 0। एक ये चीज तो आपका 100% क्लियर हो गया होगा। क्या रखे तो y बराबर 0 तो x बराबर क्या है -3/2। ये चीजें क्लियर हो गई 100%। अब ग्राफ पे कैसे दर्शाएंगे, बहुत प्यार से देखेंगे एकदम आराम से। हम दोस्तों इसको ग्राफ पे कैसे दर्शाएंगे, कैसे ग्राफ पे, तो आइए इसको दोस्तों ग्राफ पे दर्शाते हैं, है ना, बहुत अच्छे से। तो जब ग्राफ पे इसको दर्शाना रहेगा दोस्तों तो करेंगे क्या इसमें हम लोग, देखिए ये पहला बिंदु 0,3, तो हम लोग देखेंगे 0,3 कहां आ रहा है। पहली चीज आप लोग ये देखिए, ये जो 0 है, ये जो 0 है ना, ये जो 0 है ये x बराबर 0 है, x बराबर 0 है। क्या x बराबर 0 मतलब y अक्ष का समीकरण है, y अक्ष का समीकरण। अब जब y अक्ष का समीकरण है तो y अक्ष पे ही कहीं होगा। क्लियर, चलिए देखिए ये y अक्ष का समीकरण, तो इस पे हमारे पास y अक्ष का समीकरण कहीं हो गया, x बराबर 0, ठीक है। अब जो ये 3 है ये y का मान है, ये x का मान था और ये y का मान है। किसका मान है दोस्तों, y का। तो y बराबर 3 का कहां पे आ जाएगा, यहीं पे ना। यहाँ पे हमारे पास हो गया दोस्तों, ये हमारे पास बिंदु हो गया, क्या हो गया 0,3। क्या हो गया दोस्तों, ये बिंदु हमारे पास हो गया 0,3, ठीक है। बहुत प्यार से आप लोग देखें। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये y का मान है और ये क्या है दोस्तों x का मान है, ठीक ना। और y अक्ष का जो समीकरण होता है, y अक्ष का समीकरण क्या होता है, होता है x बराबर, जो x अक्ष का समीकरण होता है, x अक्ष का जो समीकरण होता है y बराबर 0। क्या होता है y बराबर 0। तो y बराबर 0 तो ठीक है, या तो इस पे होगा या तो इस पे होगा, लेकिन आपको देखना ये है कि सर y बराबर 0 या तो इस पे या तो इस पे, लेकिन होगा किस पे, एक चीज तो क्लियर है, या तो इस पे या तो इस पे, क्योंकि x अक्ष का समीकरण यही दोनों है। आगे देखते हैं कि x का मान क्या दिया है, x का मान जो दिया रहेगा उसी के हिसाब से क्लियर करेंगे। तो x का मान दिया है नेगेटिव में, तो एक चीज 100% क्लियर हो गई कि x का मान जो नेगेटिव दिया वो इसी पर कहीं आने वाला है। तो नेगेटिव का मतलब -3/2 का मतलब हो गया, काटेंगे तो 1.5 मतलब 1.5 आ गया, मतलब 1 और 2 के बीच में आ गया कितना 1.5। जब 1.5 आ गया दोस्तों तो यहाँ पे 1 और 2 के बीच में कहीं यहीं पे होगा ना, और जब यहीं पे होगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा -3/, यहाँ पे लिखते हैं -3/2 का मान 3/2 का मान 0। एक चीज क्लियर। अब इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को आपस में यहाँ पे मिला देंगे। इन दोनों बिंदुओं को आपस में क्या करेंगे दोस्तों, मिला देंगे। हम इन दोनों बिंदुओं को क्या कर दिए, आपस में मिला दिए। आप लोग देख पा रहे होंगे अच्छे से, है ना। इन दोनों बिंदुओं को दोस्तों क्या की, एक में हमने मिला दिया। आइए देखते हैं, जब ये दोनों बिंदु क्या हो गए, एक में मिल गए, तब ये हमारे पास 3 है, एक में मिल गए, तो आगे हम लोग देखेंगे
कि अब हमारा इतना काम तो हो गया और ये चीजें आप लोग बहुत बेहतर से समझ चुके होंगे। अगर नहीं थोड़ा सा भी कोई क्लियर नहीं हो पा रहा है दोस्तों, आप लोग वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे देखिए। अब जब 2-3 बार देखेंगे तो ये आपको समझ में ही नहीं एकदम याद हो जाएगा कि क्या क्या कौन कौन सी लाइन कैसे कैसे हो रही थी, है ना दोस्तों। तो आइए आप देखते हैं। अब हमारे स्टार्ट होते हैं कि अगर हमको इतना करने के बाद अगर हमको शून्यक निकालना है, शून्यक क्या होगा, शून्यक बराबर लिखेंगे दोस्तों, शून्यक जो हमारे पास होगा वो होगा एक्स निर्देशांक का बिंदु, एक्स निर्देशांक या एक्स अक्ष का कह सकते हैं, एक्स निर्देशांक का बिंदु किसका, एक्स निर्देशांक का, यही या ये इस पे तो लेंगे नहीं, इसी पे हो जाएगा एक्स निर्देशांक का बिंदु जहां एक्स अक्ष को बहुपदों के ग्राफ में प्रतिच्छेद करेगा, जहां एक्स अक्ष को बहुपदों के ग्राफ में क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। मतलब कहने का दोस्तों है कि जो एक्स का जो शून्यक होगा वो शून्यक क्या होगा, कैसे पता करेंगे शून्यक कितना है, जो एक्स निर्देशांक का बिंदु जहां एक्स अक्ष को बहुपदों के ग्राफ में क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा अर्थात काटेगा। तो ये बहुपद का ग्राफ हो गया दोस्तों। ये हमारे पास रेखा है y इक्वल टू क्या है, 2x + 3, ये रेखा है ना। जब ये बहुपदों का ग्राफ बन चुका है तो एक्स निर्देशांक में कहने का मतलब इसमें क्या कर रहा है, जहां एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद यहीं पे कर रहा है ना, यहीं पे, तो कितनी बार कर रहा है, एक बार कर रहा है। जब एक बार प्रतिच्छेद करेगा तो शून्य क्या होगा, 1 होगा, और जब 2 बार करेगा दोस्तों तो 2 होगा, और जब 3 बार करेगा तो 3 होगा, और जब 4 बार करेगा यहां से लेके यहां तक। अगर हमारे पास दोस्तों कुछ इस रूप में है, अगर हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, ऐसा, तो कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 2 3 4 5, कितनी बार, 5 बार। तो बहुपदों का शून्य क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुपदों का शून्य 5 हो जाएगा। आगे देखते हैं कि हमारे पास दोस्तों एक पॉइंट लिख लेते हैं, इसमें एक पॉइंट है ना। वो पॉइंट क्या होगी कि y बराबर 2x के बहुपदों का शून्य, y बराबर 2x + 3 के बहुपदों का शून्य, y बराबर जो ये y बराबर 2x + 3 है, इसका जो बहुपद है इसका जो शून्य इस ग्राफ से क्या होगा, शून्य है जहां बिंदु x अक्ष को काटेगा, शून्य है जहां बिंदु x अक्ष को क्या करेगा, काटेगा। x अक्ष को क्या करेगा दोस्तों, काटेगा। कह रहा है कि y बराबर 2x + 3 के बहुपदों का शून्य है जहां बिंदु x अक्ष को काटेगा। मतलब y बराबर जो 2x + 3 है उसके बहुपदों का शून्यक है जहां बिंदु x अक्ष को काटेगा, यहीं पे काट रहा है ना, तो यहीं पे जब काट रहा है तो इसके शून्यक यहीं पे होंगे, और वो शून्यक सिर्फ क्या होगा, एक का मतलब एक शून्यक होगा, एक शून्यक का मतलब 1 नहीं, शून्यक बराबर 1 नहीं, मान नहीं है, मतलब बता रहा है कि एक शून्यक है ना। कितने शून्यक है दोस्तों, एक शून्यक है। आइए दूसरी पॉइंट देखते हैं इसमें, और दूसरी पॉइंट क्या होगी, रैखिक बहुपद ax + b = 0, रैखिक बहुपद ax + b = 0, ax + b, a is not equal to 0। इस चीज के बारे में पहले बता चुके हैं, a is not equal to 0 का केवल एक शून्यक है, a is not equal to 0 का केवल एक शून्यक है। क्या है दोस्तों, एक शून्यक है, वो भी कौन सा है, -3/2। क्या है, -3/2। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। कोई पूछेगा कि इसमें बताइए शून्य कितने, तो आप कहेंगे सर शून्य बिल्कुल सही, एक तो है, एक ही शून्य के एक बार काटना है। अगर दोस्तों ऐसा हम बना दें ax और y, बताइएगा शून्य कितना है इसमें, बताइएगा शून्य कितना है। तो ये गया, कितने शून्य है, शून्य सर, शून्य का आप लोग आसानी से बता देंगे कि 1 2 3 4 5 6 और 7। मतलब जिस बिंदु पर जितनी बार काटेगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, उसका शून्य हो जाएगा। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करिए, तो आगे हम लोग देखते हैं कि एक्सरसाइज 2.1 में क्या दिया हुआ है। जल्दी स्क्रीनशॉट करिए आप लोग। आगे दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि जो एक्सरसाइज
2.1 है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ये जो ग्राफ दिया हुआ है 1 2 3, आप लोग सबसे पहले सुन लीजिए कि हम 1 2 3 बता दे रहे हैं, 4 5 6 डू योरसेल्फ आप लोग खुद करिएगा। और करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। क्या करिएगा दोस्तों? कमेंट करिएगा कि चौथे का कौन सा सही है, कितना शून्यक होंगे, पांचवें के कितने शून्यक होंगे और छठे के कितने शून्यक होंगे। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा, भूलिएगा मत। हम वेट करेंगे कि कौन बच्चा सबसे पहले आंसर देता है और उस बच्चे का नाम हम यहाँ पे लेंगे दोस्तों। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो पहला है, एक सच को कहीं काट रहा है। हमने तो पढ़ा शून्यक वो कहलाएगा जो एक सच को कहीं काटेगा, तो ये एक सच को तो कहीं काट ही नहीं रहा है। जब एक सच को काट नहीं रहा है तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? शून्यकों की संख्या बराबर शून्य, मतलब इसमें कोई शून्य नियक नहीं होंगे। यहाँ पे कितनी बार काट रहा है? एक बार ना, तो शून्यकों की संख्या बराबर 1 हो जाएगा ना दोस्तों। और यहाँ पे कितनी बार काट रहा है? यहाँ पे देख लेते हैं, शून्यकों की संख्या 1 2 3 बार काट रहा है ना, मतलब जितनी बार काटेगा उतने शून्यकों की संख्या होगी। तो दोस्तों आप लोग 4 5 6 का डू योरसेल्फ खुद करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, सर चौथे में इतने शून्य, पांचवें में इतने शून्य और छठे में इतने शून्य हैं। हम आप लोगों का वेट करेंगे और जो भी बच्चा सबसे पहले आंसर देगा उसका हम यहाँ पे नाम लेंगे। और एक चीज की, जो हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि और लोग भी हम लोगों से जुड़ सकें। और दोस्तों वीडियो को लाइक करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।